हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। लास्ट क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री, रेशोज़ एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ जो PYQs किए थे, उसी जर्नी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल 3 फार्मूले ऐसे करवाना चाहता हूं, जिनके बेसिस पर आप देखेंगे कि JEE 2023 एंड 22 के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो डायरेक्टली इन फार्मूला बेस्ड पर सॉल्व हुए थे। ओके, तो ये फॉर्मूलाज हैं साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश साइन अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम बीटा इक्वल्स टू n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बाय 2 टाइम्स बीटा। This is first one. Second is cos alpha plus cos of alpha plus beta plus cos alpha plus 2 beta plus dash cos of alpha plus n-1 times beta equals to sin n beta by 2 upon sin beta by 2 into cos alpha plus n-1 divided by 2 times बीटा। इसी सीक्वेंस में एक और फार्मूला है हमारे पास, cos ऑफ अल्फ़ा इंटू cos ऑफ 2 to the power 1 अल्फ़ा इंटू cos ऑफ 2 to the power 2 अल्फ़ा इंटू cos ऑफ 2 to the power 3 अल्फ़ा into dash cos of 2 to the power n-1 alpha. It will be equals to sin 2 to the power n alpha upon 2 to the power n into sin alpha. चलिए अब इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर जो JEE में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं, ये JEE 2023 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 96 टाइम्स cos ऑफ पाई बाय 33 cos ऑफ 2 पाई बाय 33 इंटू cos ऑफ 4 पाई बाय 33 इंटू cos ऑफ 8 पाई बाय 33 इंटू cos ऑफ 16 पाई बाय 33। अब इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपको क्लिक करना चाहिए कि आखिर इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। अभी हमने रिसेंटली एक फॉर्मूला पढ़ा था कुछ इस टाइप से, cos ऑफ अल्फ़ा इंटू cos of 2 alpha into cos of 2 to the power 2 alpha into cos of 2 to the power 3 alpha into dash cos of 2 to the power n-1 times alpha equals to sin of 2 to the power n alpha upon 2 to the power n into sin alpha। अगर हम ऊपर वाला जो क्वेश्चन वाला एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्मूले वाले एक्सप्रेशन से थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में कहीं कुछ बचा नहीं है। हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 to the power 0 से स्टार्ट करके यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये क्या है, 1 है। 1 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 to the power 0। तो ये बन रहा है हमारा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 अप टू 2 to the power n-1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास यहाँ पर कितनी है, n, और वही n हमारे पास फॉर्मूले में साइन 2 to the power n की फॉर्म में आई है। इसी तरह ये जो n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करते हैं हम अपने एक्सप्रेशन की बात। अगर हम एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, और यहाँ पर भी पाई बाय 33 को हम एज अल्फ़ा एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे लिए कंपैरिजन करने पर
अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है π/33 और n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5। क्योंकि हम देख रहे हैं π/33 के साथ 1 है और उस 1 को 2⁻0 बोल सकते हो, इस 2 को 2⁻1, इसे 2⁻2, इसे 2⁻3 और इसे 2⁻4 बोल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे पास n = 5। अब इन वैल्यूज़ को लेकर हम अपने एक्सप्रेशन में जो फॉर्मूले का टर्म आ रहा है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin 2⁻n कितना है 5 इंटू अल्फ़ा कितना है हमारे पास π/33 अपॉन 2⁻n बोले तो 5 इंटू साइन अल्फ़ा बोले तो π/33। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन 32 π/33 अपॉन 32 टाइम्स साइन π/33। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ये 32 π/33 है जिसे आप बोल सकते हो π-π/33। और क्योंकि ये कन्वर्जन 180 डिग्री वाला है तो साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट नहीं होगा। और क्योंकि पाई माइनस थीटा जो कन्वर्जन रहता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है, जिसमें साइन और कॉसेक का जो बिहेवियर साइन होता है, मतलब प्लस माइनस वाला जो साइन रहता है वो कैसा रहता है, प्लस रहता है। तो इसकी वजह से हमारे पास आएगा यहाँ से साइन थीटा यहाँ पर कितना हो गया π/33 अपॉन में आपके पास है 32 टाइम्स साइन π/33। इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू अभी कितनी आ रही है 1/32। लेकिन अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे हमें बोल रखा है 96 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो कितनी आ गई है 1/32 और हमें निकालना कितना है 96 टाइम्स दिस होल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास वैल्यू जो हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए आएगा वो कैसे आएगा 96 इंटू दिस वैल्यू बाय 32। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 32, 96 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 3। ये JEE 2022 का क्वेश्चन है और इन्होंने इसमें पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। हम देखेंगे कि JEE के अंदर भी कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन को देखा तो अगर हमें फार्मूलाज बाय हार्ट लर्न हैं तो हम कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा सा फार्मूला यूज़ हो रहा है cos ऑफ अल्फ़ा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस डैश cos ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा इक्वल्स टू साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बाय 2 टाइम्स बीटा। इसका यूज़ करते हैं और हमें देखिए डायरेक्टली आंसर मिलेगा। कैसे? आपको बस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है अपने इस गिवन फार्मूला से। हम देख पा रहे हैं कि इस 2π/7 को अगर हम इस cos अल्फ़ा से कंपेयर करते हैं तो हम अल्फ़ा इक्वल्स टू 2π/7 ले सकते हैं। उसके अलावा जब हम सेकेंड टर्म में देख रहे हैं दिस इज़ 4π/7 तो हमें समझ में आ रहा है कि सेकेंड टर्म ऑफ फार्मूला इज सेइंग cos अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टर्म ऐड हो रही है। वो कितनी टर्म होगी 2π/7 में ऐड करके जब हमारे पास 4π/7 आ रही है 2π/7 तो बीटा की वैल्यू 2π/7 आ रही है। और वो ऐसे भी पता लग पा रहा है कि जब हम थर्ड टर्म को देख रहे हैं तो ये 6π/7 है, जिसको कि हम ब्रेक करके बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा सा दिखाई दे रहा है और इसको तो हम अल्फ़ा एज्यूम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2π/7 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ 2π/7 मतलब 6π/7। इतना करते के साथ ही हमारा क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो जाता है। हमें बस n का और पता लगाना है।
n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स को। अगर हम देखें यहाँ पर बीटा के साथ 1 होगा, यहाँ पर बीटा के साथ 2 होगा, यहाँ पर बीटा के साथ 3 होगा, यहाँ लास्ट में बीटा के साथ n-1 है। हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म से लेकर इस पर्टिकुलर टर्म तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1, और एक टर्म ये भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? n। इन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n को लेकर हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हुआ है ये। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन कर रखी है? 3। तो यहाँ से n की वैल्यू भी आ जाएगी 3। बस अब आप इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे कितना हो जाएगा? साइन n इज़ 3 इंटू बीटा इज़ 2π/7 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को भी हमने यहीं पर लिख लिया, अपॉन साइन बीटा बाय 2, बीटा इज़ 2π/7 बाय 2, इट मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया है, इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 दैट इज 3-1 बाय 2 इंटू बीटा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ध्यान से देखेंगे ए से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच रहा है साइन 3π/7। यहाँ पर देखेंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ रहा है साइन π/7 इंटू, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दिस इज 3-1 दैट इज 2। इस पूरे के पूरे टर्म से ये पूरा का पूरा 2 उड़ जाएगा, वी विल बी गेटिंग 2π/7 प्लस 2π/7, ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 4π/7। अभी तक के एक्सप्रेशन को देखकर हमें कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या ये यूज़फुल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कन्वर्जन्स की अगर नॉलेज रखते हैं तो हम देख रहे हैं कॉस 4π/7 है। अगर हम इसे पाई के टर्म्स में अगर कन्वर्ट कर लें या पाई का कन्वर्जन अगर हम सोचें तो पाई माइनस थीटा करके पाई माइनस 3π/7 करेंगे तो 4π/7 आ रहा है। ये कैलकुलेशन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पर चलते रहनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर पाई माइनस 3π/7 विल गिव यू 4π/7। आखिर हम ऐसा कन्वर्जन क्यों करना चाह रहे हैं, ये भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि इस नॉट यूज़फुल टाइप की टर्म्स को हमें एक्यूमुलेट करके एक यूज़फुल टर्म बनानी है जिससे कि हमारे पास अपना आंसर कैलकुलेट होके आ सके। तो हम देखते हैं इस cos 4π/7 के अंदर 4π/7 को वी कैन ब्रेक लाइक पाई माइनस 3π/7। अगर ये हम 3π/7 यहाँ पर लेके आ जाते हैं, साइन 3π/7 पहले से अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें याद आएगा कि हमने डबल एंगल फार्मूला में पढ़ा था साइन 2θ इक्वल टू 2 sin θ cos θ, जो कंबाइन होके ये 3π/7 कंबाइन होके हमारे पास 6π/7 बना पाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस 3π/7। इस 4π/7 को हमने ऐसे करके लिख लिया। अब लेकिन क्योंकि 180 डिग्री वाला कन्वर्जन में हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन 180 माइनस थीटा वाला कन्वर्जन कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? केवल साइन एंड कॉस है। कौन कौन नेगेटिव होता है? बाकी बचे चारों के चारों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसमें कॉस भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ से जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप देखेंगे साइन 3π/7 अपॉन साइन π/7 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो कॉस है ये कॉस ही रहेगा, लेकिन साइन देगा आपको माइनस का। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3π/7। अब हमें सिंपल से क्या करना है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे और इस माइनस को हम बाहर रख लेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन बन रहा है माइनस हाफ टाइम्स ऑफ, और इस 2 को कंबाइन कर दिया हमने 2 sin θ cos θ करके, तो ये आपके पास क्या बन रहा है? sin 2θ।
और 2 थीटा का मतलब हो गया ट्वाइस टाइम ऑफ 3π/7। ये कितना हो जाएगा आपके पास 6π/7। तो आप लिख लोगे दिस इज साइन 6π/7 अपॉन में हमारे पास कितना है साइन π/7। यहाँ पर एक छोटा सा कन्वर्जन और लगेगा। जब हम 6π/7 को देख पा रहे हैं तो हमें इतना भी समझ में आ रहा है कि 6π/7 को हम पाई के रेस्पेक्ट में अगेन ब्रेक कर सकते हैं और वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा पाई माइनस π/7 इक्वल्स टू 6π/7। तो यहाँ से हम इस साइन 6π/7 को अगर हम बोल दें साइन पाई माइनस π/7 तो ये हमें दे देगा साइन π/7। और इसी को यूटिलाइज करके हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -12 अप इंटू साइन π/7 होल अपॉन साइन π/7। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है दिस -12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं JEE 2022 का है। इसमें अगेन पूछ रखा है इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ साइन ऑफ π/22, साइन ऑफ 3π/22, साइन ऑफ 5π/22, साइन ऑफ 7π/22, साइन ऑफ 9π/22। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने कॉस के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा था। साइन के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है हमें कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो या तो हम इस एक्सप्रेशन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे या फिर हमें कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिससे कि साइन की कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन की जो टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो पाए। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि इन साइन के टर्म्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर लें जिससे कि हमारे पास कॉस का कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला आ जाएगा और हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ध्यान बस इतना रखना है कि कॉस की कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स के अंदर हमारे पास जो एंगल है वो 2 की पावर्स में होना चाहिए, अदरवाइज कॉस की कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा फिट नहीं बैठ पाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। साइन π/22 वाली टर्म से हमने लिखा साइन π/2 माइनस, हमें इस π/22 को किसी तरीके से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर 10π/22 लिख देते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कितना आएगा π/22। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 5π/11। ये हमने थीटा लिख दिया, थीटा को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, कितना हो गया 5π/11। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो cos की टर्म आ रही है, एंगल जो आ रहा है, ये 2 की पावर की फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो हमें इसे कन्वर्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें से पाई माइनस थीटा की फॉर्म बनाएंगे तो भी नहीं बन पाएगा ये 2 की पावर वाली फॉर्म, क्योंकि तब 6 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर हम इसमें पाई ऐड कर देते हैं, कैसे? अगर हम बोल देते हैं cos ऑफ पाई प्लस 5π/11, तब उस केस में हमारे पास जो अंदर वाली टर्म बन रही है वो कैसी हो जाएगी cos ऑफ 16π/11। तो ये जो टर्म है हमारे पास 16, ये 2 की पावर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर चुके हैं। अभी तक हमारे पास जो एंगल था 5π/11 था, लेकिन जब हमने उसको थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करा दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। कौन कौन पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में? tan एंड cot। तो ऑब्वियसली इसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस साइन। तो यहाँ पर हमारे पास साइन π/22 कन्वर्ट होकर आ गया है माइनस टाइम्स ऑफ cos ऑफ 16π/11।
अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से बाकी की टर्म्स की। साइन 3π/22 को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 4π/11। ये साइन 5π/22 को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ कॉस ऑफ 8π/11 बट माइनस टाइम्स। और ये साइन 7π/22 को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 2π/11 एंड साइन 9π/22 को आप लिख सकते हो कॉस ऑफ π/11। तो अब इन सारी टर्म्स को हम एक जगह लाइन वाइज करके लिख लेते हैं। हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ हमने रीअरेंज करके लिख लिए हैं सारी की सारी टर्म्स। ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ, ये है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 16π/11 इंटू कॉस ऑफ 4π/11 इंटू कॉस ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 8π/11 इंटू कॉस ऑफ 2π/11 इंटू कॉस ऑफ π/11। इन टर्म्स को थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं और ये जो माइनस माइनस है ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन ट्वाइस टाइम ऑफ कॉस ऑफ π/11 इंटू कॉस ऑफ 2π/11 इंटू कॉस ऑफ 4π/11 इंटू कॉस ऑफ 8π/11 इंटू कॉस ऑफ 16π/11। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना फार्मूला लगा सकते हैं जो अभी आपको बताया था कॉस के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 5, वो लिख देंगे n = 5 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/11। तो हम अपने फॉर्मूले में डायरेक्टली रख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 2n बोले तो 5 इंटू अल्फ़ा π/11। पाई थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा π/11 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2⁵ इंटू साइन अल्फ़ा π/11। बस अब मैनिपुलेशन का काम बचा है, तो इसके आगे से देखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, ये कितना हो गया 1/16 एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन 32π/11 अपॉन साइन π/11। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 3π माइनस π/11 हो सकता है। ध्यान से देखना, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/16 साइन π/11 डिवाइडेड बाय साइन π/11 और कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास टर्म आ जाएगी 1/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का या फॉर्मूलाज में भी किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में और भी PYQs देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।